इमेजिन कीजिए कि किसी इंसान के दिमाग में एक साथ 1000 ब्राउजर टैब खुल जाएं। बाप रे, 1000 टैब! सिस्टम तो क्रैश ही हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब एक टैब में ऑफिस के अनगिनत पेंडिंग ईमेल्स हैं, दूसरे में घर की ईएमआई का कैलकुलेशन चल रहा है, और तीसरे में कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन होगी जो बस कल ही खत्म हो रही है। बिल्कुल। और मान लीजिए बैकग्राउंड के किसी छिपे हुए टैब में दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल, मंदी या जो भी अनिश्चितता की भयानक खबरें हैं वो ऑटो प्ले हो रही हैं। जो कि आज के समय में बहुत आम बात है। हाँ, तो जब इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक ही समय पर दिमाग पर हावी होता है तो क्या होता है? इंसान को पैनिक अटैक आने लगता है, घबराहट होती है और दिमाग का क्रैश होना एकदम तय हो जाता है। राइट। और मजेदार बात यह है कि हमें लगता है कि ये सिर्फ 21वीं सदी की मतलब आज की इस मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया की समस्या है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल सच नहीं है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। हम इतिहास और मनोविज्ञान की गहराइयों में जाएंगे, जहां हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बेहद शक्तिशाली योद्धा के साथ बिल्कुल यही हुआ था। आप अर्जुन की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, अर्जुन। उसके दिमाग के भी सारे टैब एक साथ खुल गए थे और आज हम उसके उस सबसे बड़े पैनिक अटैक और उससे बाहर निकलने की यात्रा को डिकोड करने वाले हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारा जो मुख्य स्रोत है वो है भगवद गीता का 11वां अध्याय, और हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं एक बेहद प्रसिद्ध हिंदी टीका के आधार पर, जिसका नाम है साधक संजीवनी, जिसे स्वामी राम सुखदास जी ने लिखा है। हाँ। और हमारा मिशन कोई आम धार्मिक चर्चा करना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि उस भयानक मानसिक दबाव और अराजकता के बीच अर्जुन ने अपनी आंतरिक शांति या कह लें इनर काम को वापस कैसे पाया। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज के अत्यधिक तनावपूर्ण काम वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति उस तकनीक को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है। राइट। और इस स्रोत के बारे में एक बात जो मुझे बहुत सच में बहुत प्रभावशाली लगी, वो इसकी प्रस्तावना में ही लिखी है। हाँ, वो जो सार्वभौमिक अपील वाली बात है। एग्जैक्टली। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये साधक संजीवनी किसी एक धर्म या संप्रदाय के लिए सीमित नहीं है। ये एक संजीवनी बूटी की तरह है। बिल्कुल। पुस्तक कहती है कि इसका अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और मुसलमान, मतलब कोई भी इंसान अपने अपने मत के अनुसार अपने संकट का समाधान पा सकता है। क्योंकि देखा जाए तो जो डर है या नियंत्रण खोने का जो खौफ है वो किसी धर्म को थोड़ी देखता है। नहीं, वो तो बेसिक इंसानी फितरत है। बिल्कुल। तो चलिए इस डर की जड़ में चलते हैं। 11वें अध्याय का जो केंद्र ना वो है विश्व रूप दर्शन। हाँ, जहाँ अर्जुन भगवान का वो विराट रूप देखते हैं। सही कहा। स्रोत बताता है कि वो रूप बहुत ही अति उग्र, विराट और भयानक था। भगवान वहां बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कालोस्मि। कालोअस्मि मतलब मैं काल हूं। हाँ, मैं सबको नष्ट करने वाला काल हूँ, समय हूँ। और जाहिर है ये देखना अर्जुन के लिए कोई सुखद अनुभव बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल नहीं। मुझे याद है श्लोक में एक श्लोक आता है, स्वतेजसा विश्वमिदं तपंदम। इसका मतलब है कि उस विराट रूप के तेज से, उसकी असीम ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड जल रहा है, संतप्त हो रहा है। बाप रे। और तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। मतलब वो दृश्य इतना भयानक है कि देवता भी डर के मारे हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं और राक्षस 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। और अर्जुन का क्या हाल था, जो अपने समय का सबसे निडर इंसान था? वो भय से बुरी तरह कांपने लगा था। वो बार बार नमस्कार कर रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जानकारी को प्रोसेस कैसे करे। अच्छा रुकिए, यहीं पर ना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेच है। वो क्या? आमतौर पर हम मानते हैं कि ईश्वर या किसी सर्वोच्च सत्ता का जो विचार है वो हमें सुकून देने के लिए होता है। मतलब लोग शांति के लिए ही तो प्रार्थना करते हैं। हाँ, आम धारणा तो यही है। लेकिन यहाँ अर्जुन परम सत्य को साक्षात देख रहा है और सुकून पाने के बजाय दहशत में है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे इंसानी दिमाग को सच्चाई के सैनिटाइज्ड वर्जन की आदत होती है। सैनिटाइज्ड वर्जन मतलब छना हुआ सुरक्षित रूप। एग्जैक्टली। जब हम बड़ी तस्वीर या उस मैक्रो पर्सपेक्टिव को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उसे अपनी छोटी सी बुद्धि से हैंडल नहीं कर पाते। बात तो सही है। क्योंकि जो विश्व रूप है वो सिर्फ निर्माण या सुंदरता का रूप नहीं है, उसमें विनाश भी उतनी ही प्रमुखता से शामिल है। राइट। ये ब्रह्मांड का वो असीमित अनफिल्टर्ड सच है जहां हर सेकंड तारे बन रहे हैं और हर सेकंड नष्ट भी हो रहे हैं। सब कुछ एक ही सत्ता के अधीन है। तो जब अर्जुन ने ये देखा कि ये जो समय है या काल है वो सामने खड़ी दोनों सेनाओं को निगल रहा है, हाँ, चाहे कोई सही पक्ष में हो या गलत पक्ष में, तब उसका क्या रिएक्शन था?
तब अर्जुन का अहंकार और उसके नियंत्रण का जो भ्रम था वो पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। और जब आपका ये भ्रम टूटता है कि मैं चीजों को कंट्रोल कर सकता हूं, तो पहली प्रतिक्रिया हमेशा दहशत ही होती है। बिल्कुल, पैनिक होना बहुत स्वाभाविक है। पता है, ये बात आज की कॉर्पोरेट लाइफ से बहुत गहराई से जुड़ती है। वो कैसे? मतलब सोचिए, जब कोई प्रोफेशनल ये सोचता है कि कंपनी के ग्लोबल लेऑफ्स आ रहे हैं, इकोनॉमी की मंदी चल रही है, एआई आ रहा है, तो नौकरियों का क्या होगा? ओह हाँ, वो सब एक साथ दिमाग में चलता है। राइट। और वो सोचता है कि ये सब एक साथ उसे कैसे प्रभावित करेगा। तो वो असल में उसी विश्वरूप के एक छोटे से हिस्से को देखकर घबरा रहा होता है। बहुत सही एनालॉजी है ये। वो इंसान सब कुछ एक साथ कंट्रोल करना चाहता है। हाँ, और जब हम असीमित वेरिएबल्स को अपनी उस सीमित बुद्धि से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम क्रैश होना ही है। और अर्जुन का सिस्टम भी कुरुक्षेत्र में वहीं पर क्रैश हो गया था। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि इस क्रैश से रिकवर कैसे किया जाए? जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगे तो इंसान क्या करे? इसके लिए हमें देखना होगा कि अर्जुन ने क्या किया। स्रोत के अनुसार अर्जुन इस अत्यधिक डर से बाहर आने के लिए एक अजीब सी मांग करते हैं। कैसी मांग? वो उस डरावने, उग्र और विनाशकारी काल रूप को देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन। तीनेव रूपेण चतुर्भुजेन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अर्जुन कहते हैं, मुझे आपका वही पुराना सौम्य चतुर्भुज रूप देखना है। अच्छा, मतलब जिसमें वो उनके सामने एक सखा या मार्गदर्शक बनकर रहते हैं। हाँ, वो उस अति उग्र रूप का सीधे तौर पर निषेध कर देते हैं कि मुझे ये नहीं देखना। और भगवान मान जाते हैं? बिल्कुल। भगवान कहते हैं कि उनका वो उग्र विश्वरूप पहले कभी किसी ने वेदों या यज्ञों के अध्ययन से नहीं देखा था, और फिर वो अपना वही सौम्य रूप दिखा देते हैं जिसे अर्जुन आसानी से समझ सकें। देखिए, मुझे ना इसी पॉइंट पे एक भारी आपत्ति है। अच्छा, कैसी आपत्ति? क्या ये सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं है? मेरा मतलब है, अर्जुन ने अभी ब्रह्मांड का परम सत्य देखा है। हाँ। उसने देख लिया कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ समय के साथ नष्ट हो जाएगा। और फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं देखना, मुझे वापस वही आरामदायक रूप दिखाओ। क्या ये एक तरह का पलायन या एस्केपिज्म नहीं है? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। मतलब ये तो वही बात हुई कि हमने समस्या देख ली और फिर डरकर वापस अपने कंफर्ट जोन में छुप गए। आपकी आपत्ति अपनी जगह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम साधक संजीवनी की गहराई में जाएं, तो ये पलायन बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसे ऐसे समझिए, हम थोड़ी देर पहले वो ब्राउजर टैब का उदाहरण ले रहे थे ना? हाँ, 1000 टैब वाला। हाँ, तो अगर आपके कंप्यूटर में 100 टैब खुलने से रैम भर गई है और सिस्टम हैंग हो रहा है, तो आप कंप्यूटर को उठाकर खिड़की से बाहर तो नहीं फेंक देते। जाहिर है नहीं। आप क्या करते हैं? आप टास्क मैनेजर खोलते हैं और अपना फोकस सिर्फ उस एक एक्टिव टैब पर ले आते हैं जिस पर आपको उस समय काम करना है। अच्छा, मतलब आप बाकी टैब्स को इग्नोर करते हैं ताकि आप कुछ प्रोड्यूस कर सकें, कुछ काम कर सकें। आप उन्हें पूरी तरह इग्नोर नहीं करते। आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि वे बैकग्राउंड में मौजूद है, लेकिन आपका जो एंकर है वो एक एक्टिव टैब होता है। ये बहुत ही लॉजिकल लग रहा है। अर्जुन का सौम्य रूप मांगना वास्तव में अपना एंकर खोजना ही है। वाओ। सोचिए, अगर अर्जुन हर समय यही सोचता रहता कि सब कुछ तो काल के गाल में समा रहा है, मैं मारूं या ना मारूं सब मरने ही वाले हैं, तो वो अपना वर्तमान कर्तव्य कैसे निभाता? बिल्कुल नहीं निभा पाता, वो तो पैरालाइज हो जाता। एग्जैक्टली। इंसान रोजमर्रा की भागदौड़ में हर पल प्रलय या ब्रह्मांडीय सत्य के विचार को दिमाग में रखकर काम नहीं कर सकता। राइट। अर्जुन ने बड़ी तस्वीर जान ली थी। उसे समझ आ गया था कि कर्ता धर्ता वो एक ही सत्ता है, लेकिन एक्शन लेने के लिए, मानसिक शांति के लिए उसे एक ऐसे लोकलाइज्ड सौम्य रूप की आवश्यकता थी जहां उसका मन टिक सके, जिससे वो कनेक्ट कर सके। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी हमने बड़ी तस्वीर देख ली, हमें ब्रह्मांड में अपनी सीमित जगह समझ आ गई, और अब हम अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने सामने वाले काम पर डाल रहे हैं। बिल्कुल। ये कोई सच्चाई से भागना नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से काम करने की एक बेहतरीन रणनीति है। और मुझे लगता है कि आधुनिक जीवन में यही हमारा सबसे बड़ा टूल हो सकता है। हाँ, 100%। भविष्य, मंदी, दुनिया की सारी चिंताओं को बैकग्राउंड में रहने दें और अपना ध्यान सिर्फ उस एक छोटे और सकारात्मक काम पर केंद्रित करें जो अभी आपकी डेस्क पर है। वही हमारा सौम्य रूप है। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने तो युद्ध के मैदान में भगवान को साक्षात देखकर अपना एंकर ढूंढ लिया। लेकिन हम जैसे आम लोग,
जो रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं और तनावपूर्ण मीटिंग्स का सामना करते हैं, वे इस दर्शन को अपनी आदतों में कैसे उतारें? इस पर साधक संजीवनी में कुछ बहुत ही गहरी और व्यावहारिक अवधारणाएं दी गई हैं। अच्छा, जैसे कि? पहली चीज जो स्रोत हमें बताता है वो है खुले नेत्रों का ध्यान। रुकिए, खुले नेत्रों का ध्यान। ध्यान या मेडिटेशन का मतलब तो यही होता है ना कि आंखें बंद करो, दुनिया के शोर शराबे से कट जाओ और अपने भीतर झांको। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। तो ये खुले नेत्रों वाला कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। यही तो इस टीका की सबसे बड़ी खूबसूरती है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस अवस्था में आंख, कान या नाक बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसे होगा ध्यान? देखिए, अगर आप आंख बंद करके शांति ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये मानते हैं कि बाहर जो दुनिया है वो अशांत है या वो ईश्वर से अलग है। लॉजिकल पॉइंट है। लेकिन साधक संजीवनी कहती है वासुदेवः सर्वम। वासुदेवः सर्वम। हाँ, इसका मतलब है कि जो कुछ सामने है, जो भी परिस्थिति या इंसान सामने है, वो सब उसी परमात्मा का, उसी सत्ता का रूप है। ये मानना ही असली ध्यान है। ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे एक तनावपूर्ण मीटिंग के बीच कैसे लागू किया जाए? आप ही कोई उदाहरण दीजिए। मान लीजिए आप एक मीटिंग रूम में हैं, लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारी वजह से फेल हुआ। उस वक्त बिना आंख बंद किए ये खुले नेत्रों का ध्यान कैसे काम करेगा? इसके लिए आपको समझना होगा कि उस मीटिंग में तनाव पैदा कहाँ से हो रहा है। आवाजों से, चिल्लाने से? नहीं, तनाव उन आवाजों से नहीं हो रहा है। तनाव आपके अहंकार यानी आपके ईगो से हो रहा है। अच्छा। हम उस वक्त क्या सोचते हैं? हम सोचते इसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, या अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। हाँ, हम हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब आप वासुदेवः सर्वम का अभ्यास करते हैं तो आप ये मानते हैं कि सामने वाला सहकर्मी जो चिल्ला रहा है वो भी उसी विराट रूप का एक हिस्सा है और आप खुद भी उसी का हिस्सा है। तो मतलब हम दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। हाँ, आप बस अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यानी चीजों को पर्सनली लेना, पूरी तरह से बंद कर देना। बिल्कुल, गीता में इसी अवस्था को समत्वम योग उच्यते कहा गया है। समत्वम योग उच्यते मतलब समता ही योग है। एग्जैक्टली। अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल, मीटिंग अच्छी चल रही हो या बुरी, आपकी आंतरिक स्थिति समान रहनी चाहिए। ये बहुत पावरफुल है। जब आप ऑफिस की हर फाइल, हर चुनौती, हर सहकर्मी को उस एक विराट सत्य का ही हिस्सा मान लेते हैं तो आपका अहंकार नष्ट हो जाता है। आप करता नहीं रहते। हाँ, आप सिर्फ एक माध्यम बन जाते हैं। ये विचार कि मैं कर रहा हूं या मेरे साथ कुछ हो रहा है, यही तो सारे तनाव की जड़ है। लेकिन देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया तो पूरी तरह से मैं और तुम के लेन देन पर चलती है। हाँ। आप मुझे कुछ देंगे, मैं आपको कुछ दूंगा। इसी से जुड़ी एक और अवधारणा मैंने स्रोत में पढ़ी थी, परस्परम भावयन्तः। हाँ, बिल्कुल। अगर आप किसी मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु से पूछें तो वो कहेगा कि ये तो नेटवर्किंग है, गिव एंड टेक है। तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा। क्या स्रोत इस लेन देन का समर्थन कर रहा है? ये बहुत ही आम गलतफहमी है। लोग अक्सर इसका यही अर्थ निकालते हैं कि अगर दूसरा हमारी सेवा करे तो ही हम उसकी सेवा करें। तो क्या ये गलत है? साधक संजीवनी इस धारणा का बहुत सख्ती से खंडन करती है। अच्छा, तो उसका सही अर्थ क्या है? स्रोत कहता है कि दूसरा इंसान क्या करता है, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? कोई उम्मीद नहीं, आपको बस अपना कर्तव्य निभाना है। अगर हम उस मीटिंग वाले उदाहरण पर वापस आएं, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उस काम को पूरी ईमानदारी से करने की है, बिना ये सोचे कि बॉस मेरी तारीफ करेगा या नहीं। बिल्कुल, बिना ये उम्मीद किए कि सामने वाला मेरी तारीफ करेगा या मुझे क्रेडिट देगा। क्योंकि तनाव काम करने से पैदा नहीं होता, तनाव हमेशा उम्मीद टूटने से पैदा होता है। मैं इस पे एक बार और पुश बैक देना चाहूंगा। हाँ, बताइए। देखिए, ये सब थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होगा अगर मेरी परिस्थिति सचमुच बहुत खराब हो? मतलब? मान लीजिए मेरा बॉस हद से ज्यादा टॉक्सिक है, या मेरी कंपनी की नीतियां पूरी तरह से पक्षपाती हैं, मेरा प्रमोशन रोककर किसी और को दे दिया गया। ऐसे में मैं कैसे मान लूं कि मेरी आंतरिक शांति ही काफी है? मुझे तो बाहरी दुनिया को बदलना पड़ेगा ना। बाहरी परिस्थिति तो मेरे लिए बाधा बन रही है। पता है, ये शायद इंसान का सबसे पुराना एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज? हाँ, और इसी का बहुत ही सुंदर जवाब स्रोत में एक और गहरे सूत्र के जरिए दिया गया है। आत्मैवात्मनो बंधु। स्वयं ही अपना बंधु है। स्वयं ही अपना उद्धार करना है। बिल्कुल, स्वयं ही अपना उद्धार करना है। हम हमेशा शांति के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर रहते हैं।
हाँ, हम सोचते हैं कि बस ये बॉस बदल जाए, या बस ये प्रमोशन मिल जाए, बस ये मुश्किल प्रोजेक्ट खत्म हो जाए तो मेरी जिंदगी में शांति आ जाए। एग्जैक्टली हर इंसान यही सोचता है। लेकिन साधक संजीवनी बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि बाहरी परिस्थितियां, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति हमारे साधक या बाधक नहीं हो सकते। कोई बाहरी व्यक्ति बाधा नहीं बन सकता। सच में? एक टॉक्सिक बॉस भी नहीं? नहीं, वो व्यक्ति आपके ऑफिस के काम में बाधा डाल सकता है, आपकी प्रमोशन रोक सकता है, लेकिन आपकी आंतरिक शांति या आपके आध्यात्मिक उद्धार में वो रत्ती भर भी बाधा नहीं डाल सकता है। वाह! स्रोत स्पष्ट करता है कि प्राकृतिक पदार्थ या बाहरी लोग न तो हमारी सहायता कर सकते हैं और न ही हमें डुबा सकते हैं। मतलब हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हाँ, हम स्वयं ही अपनी मुक्ति और अपने बंधन के जिम्मेदार हैं। अगर आप दुखी हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने उस बाहरी परिस्थिति को या उस टॉक्सिक बॉस को खुद पर हावी होने दिया। ये तो एक बहुत ही सशक्त करने वाला, मतलब एक बहुत ही एम्पावरिंग विचार है ना? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि नियंत्रण की चाबी हमेशा मेरी ही जेब में थी, मैं बस उसे दूसरों के हाथों में ढूंढ रहा था। बिल्कुल सही पकड़े आप। और जब ये दृष्टि आपके अंदर विकसित हो जाती है तो चाहे आपके सामने 11वें अध्याय का वो उग्र विश्वरूप आ जाए जहां सब कुछ नष्ट हो रहा हो, या फिर सोमवार की सुबह का कोई बड़ा क्राइसिस आ जाए, एग्जैक्टली, आप डगमगाते नहीं हैं। आप हर चीज में उसी एक सत्ता को देखते हैं और एक एंकर की तरह बिना किसी उम्मीद के अपना काम करते चले जाते हैं। बहुत ही कमाल की बात है। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर मैं उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेटूं तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। बताइए। कि हम सभी उस अर्जुन की तरह हैं जिसके दिमाग के सारे टैब एक साथ खुले हुए हैं। हम भविष्य, भूतकाल, आर्थिक मंदी, अपनी जिम्मेदारियों की उस बड़ी तस्वीर को एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं और इसी वजह से पैनिक में आ जाते हैं। और उस पैनिक का समाधान आंखें बंद करके भाग जाना बिल्कुल नहीं है। नहीं, समाधान है उस टास्क मैनेजर को खोलकर अपना एक सौम्य एंकर ढूंढना। वो एक छोटा सा काम जो अभी हमारे सामने मौजूद है, राइट। और फिर उस काम को करते हुए खुले नेत्रों का ध्यान करना। यानी ये स्वीकार करना कि जो भी परिस्थितियां या लोग मेरे सामने हैं वे उसी विराट सत्ता का हिस्सा हैं। मुझे उनसे न तो कोई अंधी उम्मीद लगानी है, जो कि परस्परम भव्यंता का सही अर्थ है, और न ही अपनी आंतरिक शांति के लिए उन पर निर्भर रहना है, यानी आत्मैवात्मनो बंधु। बिल्कुल सटीक। बाहरी दुनिया सिर्फ एक कार्य क्षेत्र है। मेरी असली आजादी और मेरी शांति पूरी तरह से मेरे अपने अंदर है। सच कहूं कोई ये सिर्फ एक प्राचीन श्लोक नहीं है, ये एक बेहद सॉलिड साइकोलॉजिकल टूल किट है जो किसी भी इंसान को किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टूटने से बचा सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूं, और इसी टूलकिट को ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। हम बात कर रहे थे कि हर चीज में उसी विश्वरूप को देखना है। अगर ये सच है कि पूरा ब्रह्मांड, हर इंसान, हर परिस्थिति उसी एक सत्ता का ही हिस्सा है, तो जरा सोचिए, कल सुबह जब आप अपने लैपटॉप पर उस सहकर्मी के ईमेल का जवाब ड्राफ्ट कर रहे होंगे जिसकी बातों से आपको सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, या जब आप किसी ऐसे क्लाइंट से बात कर रहे होंगे जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हाँ, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में होता ही है, बिल्कुल, तो क्या ये एक छोटा सा विचार आपके नजरिए को बदल देगा? क्या विचार? कि क्या आप ये देख पाएंगे कि उस परेशान करने वाले इंसान के रूप में भी आप वास्तव में उसी विराट, अनंत और ब्रह्मांडीय सत्ता के एक छोटे से अंश के साथ संवाद कर रहे हैं? वाह, ये विचार ही अपने आप में अहंकार को खत्म करने के लिए काफी है ना? अगर हम उस चिढ़ या उस गुस्से के पार जाकर उस अंश को देख सकें तो शायद हमारा सारा तनाव उसी पल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। इसी सवाल और इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस नए नजरिए को अपनी अगली तनावपूर्ण मीटिंग में आजमा कर देखिए।